दोस्तों, क्या करोगे आप जब आपको पता चले कि दुनिया अगले 12 घंटों के अंदर खत्म होने वाली है। आप खुद को और बाकी के लोग अपने आप को बचाने के लिए किस कदर कोशिश करेंगे और वो इस दौरान क्या क्या चीजें करने लग जाएंगे, यही दिखाया गया है आज की इस कहानी में। कहानी शुरू होती है और हमें एक एस्टेरॉइड दिखाया जाता है जो कि तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा होता है। अब इसके 10 मिनट बाद हमें रेडियो पर एक ब्रॉडकास्ट सुनाई देता है जिसमें बताया जा रहा था कि एस्टेरॉइड नॉर्थ अटलांटिस में गिरा है और इससे वहां के बहुत सारे देश खत्म हो गए हैं और उस एस्टेरॉइड से निकलने वाले आग के तूफान तेजी से ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि 12 घंटे तक ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाएगा और ऑस्ट्रेलिया भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमें ऑस्ट्रेलिया के एक शहर में जेम्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है और वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे खुशखबरी देती है। वो उससे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब ये बात सुनकर जेम्स उस पर काफी गुस्सा करता है। वो उससे कहता है कि तुम ये बात मुझे अब बता रही हो जब ये शहर खत्म होने में सिर्फ 12 घंटे ही बचे हैं और अब तो हम वैसे भी सब खत्म होने वाले हैं। अब यहाँ पर जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड जो से बहस करता है और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। वो यहाँ से एक पार्टी के लिए जाता है जिसका नाम एक आखिरी पार्टी होता है और साथ ही वो यहाँ पर ड्रिंक भी कर रहा होता है। यहाँ पर जेम्स को जो कि रीजन आ रहे होते हैं। अब इसके बाद जेम्स सड़क पर देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए हैं और वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। कोई किसी को मार रहा होता है और यहाँ पर लोग और भी उल्टे सीधे काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जेम्स सामने देखता है कि सामने की सड़क बंद है और तभी एक अनजान आदमी जेम्स की कार में आके घुस जाता है। वो जेम्स की गर्दन पर चाकू रख के उससे गाड़ी चलाने के लिए कहता है। अब इसके बाद वो आदमी रास्ते में जेम्स की गाड़ी से उतरता है और एक आदमी पर अपने चाकू से हमला कर देता है। अब जेम्स ये सब देखकर काफी डर जाता है और वो अपनी गाड़ी से निकलकर भागने लगता है और अब वो आदमी जेम्स के पीछे पड़ जाता है और अब इसलिए जेम्स एक गाड़ी के नीचे छिपकर अपनी जान बचाता है। अब यहाँ पर जेम्स देखता है कि एक गाड़ी से किसी छोटी लड़की की चिल्लाने की आवाज आ रही है। जेम्स यहाँ पर देखता है कि दो आदमी उस गाड़ी से एक छोटी बच्ची को अपनी गोद में लेकर उतरते हैं और वो उस लड़की के साथ कुछ गलत करने के लिए उसे लेकर जा रहे थे, लेकिन जेम्स ये सब दूर खड़ा होकर देख रहा था। अब यहाँ पर जेम्स उन लोगों की गाड़ी लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से लगातार उसे उस बच्ची के चीखने की आवाज आ रही थी और इसलिए जेम्स खुद को रोक नहीं पाता। वो देखता है कि गाड़ी में एक हैमर पड़ा था। वो उस हैमर को अपने हाथ में लेकर उस घर के अंदर चला जाता है। उन्होंने यहाँ पर दरवाजा लॉक कर रखा होता है, लेकिन जेम्स अंदर पहुंच जाता है और एक एक करके उन दोनों को मार डालता है और इस तरह से जेम्स इस बच्ची को बचा लेता है। इसके बाद जेम्स उस बच्ची को अपनी गोद में उठाकर बाहर ले आता है और उससे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। यहाँ पर वो लड़की जेम्स से कहती है कि मुझे अपने डैड के पास जाना है। जेम्स उससे कहता है कि तुम पहले गाड़ी में आकर बैठो, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। इसके बाद वो गाड़ी में आकर बैठ जाती है और जेम्स वो गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर वो लड़की जेम्स को अपना नाम रोज बताती है। जेम्स उससे पता करता है कि तुम्हारे डैड कहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर रोज जेम्स को बताती है कि मेरे फादर ने घर जला दिया है क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके घर में आकर रहे, क्योंकि उस घर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी थी। यहाँ पर जेम्स रोज से पता करता है कि तुमने अपने डैड को आखिरी बार कहाँ पर देखा था, जिस पर रोज उसे बताती है कि हम अपनी आंट जेनिस के घर पर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारा पेट्रोल खत्म हो गया था और मेरे डैड वहां से मुझसे बिछड़ गए थे। यहाँ पर जेम्स उससे कहता है कि तुम मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पर मैं तुम्हें छोड़ सकूं, जिस पर रोज उससे कहती है कि तुम मुझे आंट जेनिस के घर पर छोड़ दो, वहां पर मेरे सब लोग होंगे। जेम्स उससे पता करता है कि तुम्हारी आंट का घर है कहाँ पर, जिस पर रोज उसे बताती है कि मेरी आंट का घर रोलेस्टन में है। अब यहाँ पर जेम्स देखता है कि उसकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला है। रोज उसे उस जगह का पता बताती है जहाँ पर वो और उसके डैड पेट्रोल भरवाने गए थे और ऐसा हो सकता है कि शायद मेरे डैड भी मुझे वहां पर मिल जाए। अब जेम्स वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन वो पाता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। यहाँ पर रोज जेम्स को अपने डैड की तस्वीर दिखाते हुए कहती है कि तुम मुझे मेरी आंट जेनिस के घर पर छोड़ दो, जिस पर जेम्स उससे कहता है कि मुझे एक पार्टी में जाना है और इसलिए जेम्स उससे कहता है कि यहाँ पास में ही मेरी बहन रहती है, मैं तुम्हें वहां छोड़ सकता हूँ, तुम्हें वहां पर अच्छा लगेगा। यहाँ पर जेम्स उससे पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ पर है, जिस पर रोज उससे कहती है कि मेरी माँ बहुत पहले ही मुझे छोड़कर जा चुकी हैं। यहाँ पर रोज जेम्स से कहती है कि जब ये दुनिया खत्म होगी तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने डैड के साथ हूँ। अब इसके बाद जेम्स अपनी बहन के घर पर पहुंच जाता है जिसका नाम स्टेस होता है। वो यहाँ पर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता। अब इसके बाद जेम्स किसी तरह से अंदर चला जाता है और वो यहाँ कर पाता है कि यहाँ पर उसकी बहन और उसका हस्बैंड अपने बाथरूम में पड़े हैं और वो जिंदा नहीं है। अब इसके बाद जेम्स बाहर आकर देखता है यहाँ पर जेम्स की बहन के तीनों बच्चों को भी मार दिया गया था, जिन्हें की बाहर बरी कर दिया गया था। और यहाँ पर जेम्स समझ जाता है कि उसके बहन ने खुद के बच्चों को मारकर खुद भी सुसाइड कर लिया है। अब जेम्स ये सब देखकर बहुत दुखी होता है। इसके बाद वो रोज के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरी बहन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जेम्स ऐसा नहीं चाहता था कि रोज को भी इस बारे में पता चले।
अब इसके बाद ये दोनों यहाँ से पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर जेम्स अपनी कार ड्राइव कर रहा होता है और रोज देखती है कि जेम्स के हाथ से ब्लड आ रहा था। इसके बाद रोज अपने बैग से एक कपड़ा निकालती है और उसे जेम्स के हाथ पर बांध देती है। और रास्ते में जेम्स देखता है कि एक पुलिस वाला अपनी फैमिली को लेकर एक लाइब्रेरी में जा रहा है। अब इसके बाद जेम्स भी अंदर चला जाता है और वो उस पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि क्या मैं इस लड़की को आपके साथ छोड़ सकता हूँ। अब उस पुलिस वाले की वाइफ जेम्स और रोज को वहां से चले जाने के लिए कहती है। अब इसके बाद वो पुलिस वाला जेम्स के पास आता है। वो काफी डरा हुआ था। वो यहाँ पर जेम्स से कहता है कि तुम मुझे और मेरे पूरे परिवार को मार दो। वो यहाँ पर जेम्स को अपनी गन देता है और उससे कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि जब ये दुनिया खत्म हो तो ये लोग उस नज़ारे को देखने के लिए जिंदा बचें। लेकिन जेम्स ऐसा करने के लिए मना कर देता है और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेम्स पार्टी वाली जगह पर पहुंच जाता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं। अब इस पार्टी का जो होस्ट था वो जेम्स का दोस्त होता है जिसका नाम फ्रेडी था और यहाँ पर सभी लोग बिना कपड़ों के डांस कर रहे थे। अब रोज को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता और तभी यहाँ पर जेम्स की पुरानी गर्लफ्रेंड रिकी आ जाती है और रिकी फ्रेडी की सिस्टर होती है। अब इसके बाद रिकी जेम्स को अंदर ले जाने लगती है और यहाँ पर जेम्स रोज को वहीं पर उसका वेट करने के लिए कहकर अंदर चला जाता है। लेकिन जेम्स रिकी के साथ वो सब नहीं करता जिसके लिए रिकी उसे अंदर लेकर आई थी, क्योंकि जेम्स अपनी सिस्टर की डेथ के चलते काफी दुखी था। जेम्स इस बारे में रिकी को भी बताता है लेकिन वो उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। रिकी उससे कहती है कि तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो, और जेम्स उसकी ये सारी बातें सुनकर और भी गुस्सा हो जाता है। खैर इसके बाद रिकी जेम्स को एक गैरेज में लेकर जाती है क्योंकि फ्रेडी ने वहां पर एक सीक्रेट बंकर बना रखा था ताकि ये लोग उस तबाही से बच सकें। लेकिन यहाँ पर जेम्स रिकी से कहता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, ये बंकर उस तबाही को रोक नहीं पाएगा। और वो यहाँ पर रिकी से कहता है कि इस तबाही में तुम और तुम्हारा भाई फ्रेडी भी मरोगे। अब ये बात सुनकर रिकी रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद वो इस बंकर में बच सकती है और उसका ये सपना जेम्स ने तोड़ दिया था। यहाँ पर रिकी जेम्स से कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ और तभी यहाँ पर फ्रेडी पहुंच जाता है। वो यहाँ पर अपनी बहन रिकी को रोता हुआ देखता है तो वो जेम्स पर गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर जेम्स फ्रेडी से कहता है कि तुमने रिकी से झूठ क्यों बोला कि तुम इस बंकर में बच सकते हो, और इससे फ्रेडी को और भी गुस्सा आ जाता है। बाहर हमें रोज को दिखाया जाता है और यहाँ पर इसे एक लेडी ड्रग की गोली खिला देती है। अब इसके बाद जेम्स यहाँ पर आता है और वो यहाँ देखता है कि रोज यहाँ पर उल्टी कर रही है और उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। अब इसके बाद जेम्स रोज को उठाकर ले जाने लगता है और तभी यहाँ पर वो औरत कहती है कि रोज उसकी बेटी है और तभी फ्रेडी यहाँ पर पहुंच जाता है। वो यहाँ पर जेम्स से रुकने के लिए कहता है और यहाँ पर जेम्स फ्रेडी से कहता है कि ये औरत झूठ बोल रही है कि ये इसकी बच्ची है। और तभी यहाँ पर रिकी पहुंच जाती है और वो फ्रेडी की गन से उस औरत को शूट कर देती है। वो जेम्स को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। यहाँ पर जेम्स देखता है कि रोज की तबीयत बिगड़ती जा रही है और इसीलिए वो इस पार्टी से एक कार चुरा लेता है और वो रोज को लेकर अपनी माँ के घर पर पहुंच जाता है और वो यहाँ पर रोज को सुला देता है। यहाँ पर जेम्स की मौत से कहती है कि तुम कितने दिनों के बाद घर आए हो, तुम आखिर थे कहाँ पर, और आज तुम घर पर आए भी तो इस तरह से। यहाँ पर जेम्स अपनी माँ से कहता है कि मैंने इस तरह से आने का कोई प्लान नहीं किया था। अब जेम्स की मौत से कहती है कि क्या तुम अपनी सिस्टर से मिले, लेकिन जेम्स इस पर उससे कुछ भी नहीं कहता, जिस पर इसकी मौत से कहती है कि मैं कल वहां पर गई थी, मैंने वहां दरवाजे पर नॉक किया लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया और मुझे लगता है कि शायद वो लोग अच्छे नहीं हैं। जिस पर जेम्स अपनी माँ से कहता है कि वो लोग वहां पर नहीं है, वो कहीं और चले गए हैं। जेम्स यहाँ पर अपनी माँ से सच नहीं बताता कि अब उसकी बहन जिंदा नहीं है। यहाँ पर जेम्स अपनी माँ से कहता है कि क्या गैरेज में पेट्रोल है, लेकिन यहाँ पर जेम्स की माँ उससे कहती है कि तुम इस बच्ची को बचाकर क्या साबित करना चाहते हो। जिस पर जेम्स कहता है कि मैं बस इस बच्ची को बचाना चाहता हूँ और अगर ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही है तो इसमें तुम्हारी प्रॉब्लम है। यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी बातें होती हैं और ये दोनों हंसने लगते हैं। अब इसके बाद जेम्स गैरेज से जाकर पेट्रोल लेता है और रोज को गाड़ी में ले जाकर बैठा देता है। जेम्स यहाँ से जाने से पहले एक आखिरी बार अपनी माँ को देखता है और इसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर रोज जेम्स से सॉरी कहती है। वो कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें काफी परेशानी उठानी पड़ी और साथ ही वो उससे कहती है कि तुम्हारी पार्टी वाली गर्लफ्रेंड अच्छी नहीं थी और जेम्स उसकी बातों से हंसने लगता है। इसके बाद जेम्स रोज की आंट जेनिस के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन अब ये लोग भी घर के अंदर नहीं थे। अब रोज भी घर के अंदर आवाज लगाती है लेकिन घर में कोई भी नहीं होता। अब इसके बाद जेम्स थोड़ा आगे झाड़ियों के पास जाता है और वो यहाँ पर पाता है कि यहाँ पर इन सभी घर वालों की बॉडीज पड़ी हैं। जेम्स यहाँ पर रोज के डेट को देखता है और उनकी जेब में रोज की फोटो होती है। अब जेम्स रोज को उस जगह पर जाने से रोक देता है और यहाँ पर रोज रोने लगती है। रोज जेम्स से कहती है कि मैं अपने डेट को देखना चाहती हूँ। इस पर जेम्स उसके डेट की बॉडी को उठाकर लेकर आता है। अब यहाँ पर रोज अपनी डेट को देखकर रोने लगती है और जेम्स रोज को यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर रोज उसके साथ जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैंने कहा था ना कि जब ये दुनिया खत्म होगी तब मैं अपने डेट के साथ रहना चाहती हूँ। जेम्स रोज को उसकी डेट की फोटोग्राफ देता है। यहाँ पर रोज उससे कहती है कि काश तुम भी मेरे डेट से मिल पाते। जेम्स उसे बताता है कि मैं भी डेड बनने वाला था। यहाँ पर रोज उससे कहती है कि क्या वो पार्टी वाली लड़की प्रेग्नेंट थी। जेम्स उससे कहता है कि नहीं वो नहीं। अब यहाँ पर जेम्स जो की बात रोज से कर रहा होता है, जिस पर रोज उससे कहती है कि तो तुम्हें
इस वक्त उसके साथ होना चाहिए था। जिस पर जेम्स उसे कहता है कि क्योंकि मैंने कुछ गलतियां कर दी हैं। जेम्स कहता है कि मैंने उसे अकेला छोड़ दिया था। रोज उसे कहती है कि अभी भी वक्त है। अब इसके बाद जेम्स रोज को देखता है और जो के पास जाने का फैसला करता है। अब जेम्स और रोज एक आखिरी बार गले लगते हैं और इसके बाद जेम्स यहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ पर रोज उसे आवाज मारती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाते हुए तब तक देखना चाहती हूँ जब तक कि तुम मेरी आंखों से ओझल ना हो जाओ। रोज जेम्स से कहती है कि क्या तुम भी मुझे देखोगे, जिस पर जेम्स उसे हाँ में जवाब देता है। इसके बाद जेम्स जाने लगता है और रोज उसकी गाड़ी के पीछे भागने लगती है। जेम्स रोज को अपनी गाड़ी के साइड मिरर से देख रहा होता है और जेम्स रोज के बारे में सोचकर रोने लगता है। अब जेम्स जो के पास जा रहा था और अब वक्त भी काफी कम था। अब जेम्स की गाड़ी में पेट्रोल भी खत्म हो जाता है और अब जेम्स पैदल ही भागने लगता है और वो बीच हाउस पर पहुंच जाता है। जेम्स देखता है कि जो बीच पर खड़ी है और वो आग का तूफान तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा है। जेम्स जो के पास जाता है, वो उसे सॉरी कहता है। जो उसे धक्का देती है वो उस पर गुस्सा करती है क्योंकि उसने उसे अकेला छोड़ दिया था। अब इसके बाद वो यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं और उस आग के तूफान को आते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर खड़े हो जाते हैं और वो आग का तूफान आकर सब कुछ खत्म कर देता है। और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।